क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साइंस बन रही है बाधा, तो अब नहीं बनेगी बाधा, क्योंकि मैं आपके लिए टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस लाता हूं मेरे भाई, सैकड़ों में से खोज करके अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, जो कि सीधे आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो जी हाँ, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें उसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ये याद रखिएगा। आइए, संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? जब आप गाना सुनते हो तो आपको प्रिय लगता है ना, कर्ण प्रिय लगता है, मजा आता है। वहीं पर कहीं अगर आप शोर सुनते हो, हॉर्न की आवाज सुनते हो, तो शोर मतलब क्या? अनवांटेड साउंड, जो साउंड आप सुनना नहीं चाहते हैं, वो बड़ा ही आपको विचित्र लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? किस वजह से होता है कि संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, किस वजह से? तो जी हाँ, ये होता है आवृत्ति। किसके वजह से? तो आवृत्ति के वजह से होता है। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे। अगला है हमारा, सबसे सरल हाइड्रोजन होता है। सबसे सरल हाइड्रोजन कौन सा है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सबसे सरल हाइड्रोजन कौन सा होता है। तो जी हाँ, जो सबसे सरल हाइड्रोजन होता है वो होता है मीथेन। कौन सा? तो मीथेन। सबसे सरल हाइड्रोजन कौन होता है? तो मेरे भाई मीथेन होता है। चलिए अगला, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है। कितना? एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है। कितना आपको बताना है कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव 4 होते हैं। कितने? तो 4 होते हैं, ध्यान में आप रखोगे। किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करते हैं? मतलब यह एक ऐसा जीव या जंतु जो भी हो जिसके अंदर रक्त तो नहीं है लेकिन वो श्वसन करता है। तो आपको बताना है कि वो जीव कौन सा है। तो जी हाँ, ये है ना इंटरेस्टिंग सवाल। ये जीव है आपका हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। क्या नाम है इसका? हाइड्रा। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, हाइड्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? पीएच का मतलब समझते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि उसमें हाइड्रोजन का पावर कितना होता है। तो जी हाँ, ये होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। तो साथ ही साथ आप लोगों से एक मैं बात भी कहना चाहूंगा कि आप सभी हमारे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आप एक एक सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए वो ग्लूकोज पानी का काम करता है, वो हमारे लिए इस पसीने में एसी का काम करता है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। इसीलिए आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक एंड कमेंट्स करिए, क्योंकि आपका साथ हम सभी का विकास होगा। मुझे भी मेरी मंजिल मिलेगी और आपको भी मिलेगी, इसलिए सहयोग करिए। चलिए अगला, एक अश्व शक्ति का मान होता है। आप लोग अक्सर यूज करते होंगे हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में मतलब का क्या? एक हॉर्स पावर का मतलब क्या? तो एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है मेरे भाई। अगर आप कहते हो कि हम एक हॉर्स पावर के हैं तो आपकी कैपेसिटी कितना है? 746 वाट। हाँ, ध्यान में रखिएगा, जो कि नॉर्मली एक जो सीलिंग फैन होता है वो मात्र 40 वाट ही होता है। तो सोच लो आप कितने पावरफुल है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? यह भी क्वेश्चंस कई बार अब तक रिपीट हो चुका है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो इसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। वैसे इंग्लिश में इसको स्टेपिज पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेप्स बोलेंगे। साबुन की चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? साबुन की चिकनाई को हटाया जाता है तो किसके द्वारा हटाया जाता है? आपको जल्दी से बताना है कि साबुन का चिकनाई किसके द्वारा हटाया जाता है। तो जी हाँ, ये है स्कंदन। स्कंदन क्या प्रोसेस है? स्कंदन। तो इसके साथ मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब तो करो ही करो, लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। इससे मुझे और ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके लिए कंटेंट बनाने में। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स सही हो पा रहे हैं। अगर 10 आउट ऑफ 10 हो रहा है तो आप हमें
फायर का इमोजी भेजिए। लेकिन अगर आपका 3 सही हो रहा है, 2 सही हो रहा है, 1 सही हो रहा है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप मन में रखोगे तो आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जिसके वजह से फिर आप में इंप्रूवमेंट मेरे भाई नहीं होगा और आगे फिर नौकरी लगने में लेट लग जाएगी। इसीलिए अपने आप को, सच को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। आप कमेंट करो, ठीक है। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रशीतक, प्रशीतक के रूप में ठंडा करने में के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शीतक के रूप में ये क्या कहना है कि जैसे एसी चलाते हो तो रूम में ठंडापन करता है, आप फ्रिज चलाते हो तो आपका सामान ठंडा कर देता है, तो वो आखिर ठंडा क्यों होता है? आखिर उसमें वैसा कौन सा चीज होता है जिसके वजह से वो रूम को ठंडा कर देता है? तो रेफ्रिजरेटर आपके रेफ्रिजरेटर में रखे सामानों को ठंडा कर देता है। तो जी हाँ, इसका नाम है फ्रीऑन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीऑन। फ्रीऑन एक गैस होता है जो कि आपको एसी में, आपके रेफ्रिजरेटर में भरे जाते हैं और ये उसी से शीतल करने का काम करता है। और मैं बता दूं कि यही गैस फ्रीऑन की वजह से सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, जो कि ओजोन लेयर में होल करता है। तो ध्यान रखेंगे कि आज के बाद आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि क्या कि एसी ठंडा क्यों करता है, तो आपको बोलना उसमें फ्रीऑन गैस भरा जाता है और फ्रीऑन गैस जो होता है वो एयर को ठंडा करता है। और रेफ्रिजरेटर के साथ भी यही कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। बाय बाय।